तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोक यूट्यूब चैनल पे। एमपीपीएड 2025 का अगर आपने भी एग्जाम दिया है, आपको पता है एमपीपीएड 2025 का आपका काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। जल्द ही आपकी अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और काउंसलिंग में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो रहता है चॉइस फिलिंग का। भाई सब कुछ चल जाता है, लेकिन अगर आपकी चॉइस फिलिंग अगर सही नहीं है, अगर आपने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है अगर आपने उसको सही से नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जो आपका एडमिशन होने को है, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। गलती ये हो जाती है कि जो आप चॉइस फिलिंग में जो आप अपने जो कॉलेज ऐड करते हो उनको सही सीक्वेंस में नहीं लगा पाते हो, जिसकी वजह से होता क्या है, आपका जो एडमिशन होना था वो एडमिशन रुक जाता है। तो आपका एडमिशन ना रुके तो आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ चुका है कि चॉइस फिलिंग की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो क्या मैं करवाने वाला हूं आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया मुझे चॉइस फिलिंग में आप हेल्प कर दीजिए, आप मुझे बेस्ट चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है वो बना के दे दीजिए, मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। भाई उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो कंप्लीट बात करने वाले हैं कि एमपीपीएड 2025 की क्या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है और काउंसलिंग की प्रोसेस में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है चॉइस फिलिंग को लेके, उसकी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे होने वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। फर्दर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो आपके कोई भाई ऐसा है जो एमपीपीएड 2025 का एग्जाम दिया है और अब वो काउंसलिंग करवाना चाहता है, उसे भी आपकी तरह समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और क्या मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाऊंगा। तो मेरे भाई जैसे कि आपको पता है चॉइस फिलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग होता क्या है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको कॉलेजेस को चूज करना होता है, कॉलेज को चूज करना रहता है मेरे भाई, कॉलेज को चूज करना रहता है। कॉलेज को चूज करना भी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके जो मार्क्स हैं मेरे भाई, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही रह जाता है कि आपके मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर आपकी जो एमपी के अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जो मतलब कि जैसे मतलब किसी भाई के 90 मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी ये टारगेट करके चल रहा है कि मुझे जबलपुर वाली कॉलेज जेएनकेवी भी मिल जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, जो कॉलेज आपको मिलने जा रही हैं, ठीक है, आपको नंबर के बेसिस जो कॉलेज मिल सकती हैं आप उन्हीं को अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, जो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट रहने वाली है उसमें आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसी कॉलेज जो आपको मिलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो जितने आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका ये था कि मार्क्स के बेसिस पर आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बनाना है कि, और मेरे भाई क्या उसकी जैसे मतलब कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई तो आपने जिन कॉलेज को आपको ऐड किया है उस कॉलेज का सही से आप रिव्यू करो कि वो कॉलेज कैसी है, उसके अंदर जो स्टाफ है वो कैसा है, उसके अंदर जो मतलब फैकल्टी स्टाफ है वो कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। भाई इंफ्रा का तो फिर भी बाद में मान लेते हैं कि चलो ठीक है इंफ्रा तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें स्टाफ सही है, उसकी लोकेशन सही है, उसका जो इन्वायरमेंट है, जिस चीज़ में आप 4 साल देने को जा रहे हो तो मेरे भाई उसका क्या इन्वायरमेंट रहने वाला है कि आपको ऐसा हो कि 4 साल ऐसे ही खराब हो जाए, तो ऐसा ना हो। इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि जिस आप इन्वायरमेंट में रहोगे आप ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि आप वैसे ही बन जाओगे। तो आपको देखना क्या है, रिव्यू करना है कॉलेज का, क्या उसमें स्टाफ है, क्या उसमें हॉस्टल है, क्या उसमें जो फैकल्टी हैं वो कैसी हैं। तो भाई मेरे भाई सारे आपको पॉइंट हैं वो बारीकी से चेक करने हो। उसके बाद में जो आप कॉलेज ऐड करने जा रहे हो वो कॉलेज का मतलब प्रॉपर रिव्यू करके कैसी कॉलेज है उसके बेसिस पर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। और जिन भाइयों के लो मार्क्स हैं उनके लिए जो आपकी राहुरी के अंदर कॉलेज रहने वाली है मेरे भाई, उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। कैटेगरी मैटर डजेंट मैटर मेरे भाई, डजेंट मैटर कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है मेरे भाई, आपको ये जो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर भी रख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ICAR से एग्रीगेटेड नहीं है, इसमें आपको रावे नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है रावे क्या है तो आप पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भाई मैं बता दूं कि आपको लोकेशन देखनी है,
कि क्या उसकी लोकेशन रहने वाली है, घर से कितनी क्या दूर है, ठीक है, स्टाफ क्या है, फैकल्टी उसमें क्या है, क्या उसमें सही से स्टडी होती है या नहीं होती, ICAR से एग्रीगेटेड कॉलेज है या नहीं है। ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एकदम बारीकी से चेक करना है मेरे भाई। उसके बाद में ही आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें आपको कॉलेजेस ऐड करनी है, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पर आपको कॉलेज ऐड करनी है। जो कॉलेज आपको नहीं मिलने के चांसेस हैं उनको कंसीडर ना ही करे तो अच्छा है। जो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं उसको टॉप पर रखो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई सीट है, जैसे मतलब आपने कॉलेज उसको टॉप पर रख दिया फ्री सीट पे, और आपको पेमेंट सीट पे डालनी है उसकी, मतलब कि आपको लग रहा है कि ये कॉलेज चाहिए लेकिन मैं इसको पेमेंट सीट पे भी डाल सकता हूँ, तो आप उसके जस्ट नीचे भी आप उसे पेमेंट सीट पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में अगर ट्राई करना चाहो तो आपको पता है फर्स्ट राउंड के बाद आपको जो चांस मिलता है कि आप सेकंड राउंड में उसको पेमेंट सीट पे भी डाल सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अब बात ये है कि मैं आपकी काउंसलिंग करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, आपको जो चॉइस फीलिंग है उसमें मैं हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर आपकी चॉइस फीलिंग की जो लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट है, वो मैं बना के दूंगा या नहीं बना के दूंगा। तो भाई मेरे, मैं बता दूं आपको, एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बना के दे दो। तो भाई मेरे लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दूं। और मेरे भाई जैसे मतलब अभी मेरे 200 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं, तो MP के मैं मानता हूं कि 40 स्टूडेंट हैं। अगर 40 स्टूडेंट है, अगर मैंने एक मेरे जो पेड मैंने ऐसा कोर्स चला दिया जिसमें मैं बोला हूँ कि मैं MP के स्टूडेंट्स की जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट है वो बना के दे दूंगा, तो 40 में से अगर मेरे 4 स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जो मुझसे बोलेंगे कि मैं आपको, भाई आप मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दो, मेरे पास 400 रुपये तो आ गए ना, ठीक है। और मुझे करना कुछ नहीं है, बस एक जो PDF है उसको तैयार करनी है और मुझे 400 रुपये ऐसे ही मिल गए। तो भाई ऐसा मेरा काम नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको जो मतलब प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ICAR के स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट आप मेरे को बना के दे दो। जेट के स्टूडेंट्स भी हैं, UP गेटेड के स्टूडेंट्स भी हैं, और आप MP पेट के स्टूडेंट्स भी हो। तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें मैं आपके मार्क्स अगर आप मेरे को बता दोगे, कैटेगरी आप अगर मेरे को बता दोगे, ठीक, आपको कौन सी कॉलेज ऊपर रखनी है, वो सारी चीज़ें आप मेरे को बता दोगे, तो उसके बेसिस पर मैं उसको एडिट कर सकता हूं, थोड़े बहुत आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है इसको और भी अच्छा ऐसे बना सकते हैं, इस वे में अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वैसे अगर आपको कॉलेज मिल जाएगी, पेमेंट सीट पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, नॉर्मल सीट पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो ऐसी जो सारी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 1 to 1 मेरे लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं भाई आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट ही बना के दे दूं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है उसमें कुछ ऐसा होगा जो एडिट करने लायक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन भाई मैं पैसों के लिए आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर नॉलेज दूं तो मैं आपसे पैसा लूं, ऐसा मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। फ्यूचर में भी मैं ऐसा मोटिव नहीं रखूंगा कि मैं आपसे पैसे लूं और आपको जो नॉलेज है वो दूं, क्योंकि भाई मेरा जो नॉलेज ही तो है जो मतलब आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लगेगा कुछ नहीं, ठीक है। बस PDF बनानी है जो मुझे आपको देनी है और मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करता, जितनी अगर मेरे से हेल्प हो पाएगी आपकी उतनी हेल्प कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। बस आप तो चैनल से जुड़ रहे हैं और जो मैं आपको बातें बताता जाऊँ वो फॉलो करते रहें, ठीक है। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बेस्ट बन जाएगी। जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है वो आप मुझे भेज सकते हैं, क्या उसमें एडिट करने कुछ लायक है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप कुछ ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं की तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहो, DM करना चाहो कैसे भी डाउट को लेके, तो अपना एग्रीलॉग है, तो इसमें इंस्टा भी है, टेलीग्राम भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से एड ऑन हो जाना और पर्सनल मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो।
कमेंट में पूछना चाहो तो वहीं भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे होने वाली जो फर्दर अपडेट हैं आपको इसी चैनल पे मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपका कोई ऐसा डाउट हो जो आपको कोई क्लियर नहीं कर रहा है और आपका डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। हर एक भाई को कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, और जहां तक हो सकता है और अब तक तो मैंने सारे मेरे भाइयों का जो डाउट है वो क्लियर किया है। तो आप भी मुझे अपने डाउट बता सकते हो, और अपनी जो भी डाउट का आपका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।